हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 42nd लेक्चर। ये मेरा 42वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव था कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं पिछले 12 वीडियो लेक्चर्स में। अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कि ये जो डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज किया जाता है, किन टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, जिसमें पहली थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यानी कैसे किसी कर्व, किसी फंक्शन पे अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कैसे उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद इसकी 3 और एप्लीकेशन है जो मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो ये कुछ और एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। फिलहाल आज के वीडियो में हम ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो लेक्चर के बाद आप बहुत आसानी से जो टेंजेंट के जो क्वेश्चन है, नॉर्मल के जो क्वेश्चन है, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। ठीक है, 9th में 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है x नॉट y नॉट, हमारे पास कोई पॉइंट है, और ये जो स्ट्रेट लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अगर इसका स्लोप हमें दिया गया है, जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज m। अगर स्लोप हमें पता है m है, और ये जो लाइन है ये x नॉट y नॉट पॉइंट से अगर पास हो रही है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर ये x नॉट y नॉट पॉइंट से पास हो रही है, और ये जो लाइन है, अगर इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज m, m अगर इसका स्लोप है, तो हम जानते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस x नॉट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x नॉट y नॉट। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जो x नॉट y नॉट पॉइंट से पास हो रहा है और जिसका स्लोप क्या है m। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, ये जानना जरूरी है क्योंकि अभी जो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ना डेरिवेटिव की हेल्प से, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा पहले मैं रिवाइज करवा रही हूँ। तो ये समझ में आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैं जब आपको डेरिवेटिव पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज करिए y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, या कह लीजिए f डैश एक्स निकालते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बताया था ना, इवन पिछले वीडियो में भी बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x। ठीक है, जो भी यहाँ पे अगर कोई x नॉट पॉइंट है तो x नॉट पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट x नॉट y नॉट। ठीक है, तो अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका जो डेरिवेटिव आता है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो यानी हम, अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हम स्लोप तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो m है ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है और x नॉट y नॉट पॉइंट पे हमें अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो अगर मुझे इसका स्लोप पता करना है, तो मैं क्या करूं, इसे डिफरेंशिएट कर दूं। y इक्वल्स टू एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और मैं अगर इसे x नॉट y नॉट पॉइंट पे पता करूं, तो ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो बस ये जो हमारा x
ये जो dy बाई डी एक्स मैंने निकाला है इसको उठा के मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगी, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए। ये सिंपल सा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें स्लोप क्या है, स्लोप तो हम डेरिवेटिव जानते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो स्लोप निकलता है ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो वो m निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, और x नॉट y नॉट क्या है, ये वो पॉइंट है जिसपे टेंजेंट है, ठीक है। तो सब उठा के पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन निकल आएगा। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी टाइप के आते हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, या किस पॉइंट पे टेंजेंट होगा जिसका स्लोप आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप इजिली कर लेंगे। अभी मैं कराऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गई टेंजेंट की बात। अब जरा देखिए, मैंने यहाँ पे नॉर्मल भी तो लिखा है, ठीक है। तो टेंजेंट वैसे होता क्या है, देखिए टेंजेंट पहले आपको बता देती हूँ। टेंजेंट क्या है, सपोज करिए कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, कोई कर्व है, उस वो स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे तो उसको कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है, कोई स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। और इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये ए पॉइंट पे इस कर्व को टच करते हुए जा रही है, तो ये क्या हुआ, टेंजेंट। और इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, इसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन तो आप फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है, आप निकाल लेंगे। अब सवाल ये आता है कि आप ये जो नॉर्मल है, अगर सवाल पूछा जाए कि ये जो नॉर्मल है इसका आपको इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर जो टेंजेंट है, यहाँ पे बनाती हूँ, अगर ये टेंजेंट है, इसका अगर स्लोप m है, तो इस पे जो नॉर्मल होगा, जो 90 डिग्री की लाइन होगी जो क्रॉस हो रही होगी इसी पॉइंट से, उसका स्लोप पता है क्या होगा, -1/m। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। अगर इसका स्लोप है m तो इसका स्लोप होगा -1/m, ठीक है। बस वही लॉजिक यूज करना है। और ये जो नॉर्मल है ये भी तो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास हो रही है। तो अब मेरे ख्याल से आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली m की जगह क्या करेंगे, -1/m पुट करेंगे, ठीक है। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू -1/m x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ गया इक्वेशन नॉर्मल लाइन का, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाएंगे क्वेश्चन। बट अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक ये सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2022 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, राइट। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ओके। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, ठीक है। आप क्लास 12 के हैं, बीकॉम के हैं, बीबीए के हैं, बीसीए के हैं, या बीटेक के भी काफी बच्चे हैं मेरे पास, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एमबीए एमकॉम के हैं, जिस भी कोर्स के हैं प्लीज जरूर मेंशन किया करिए। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट किस कोर्स के हैं, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर प्लान कर पाती हूँ। किसी टॉपिक में कितनी डेप्थ में जाना है मैं उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाती हूँ, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर पाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए जरूर मेंशन किया करिए कि आप किस कोर्स के हैं। और प्लीज मुझे ये भी बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, राइट। चलिए अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इक्वल्स टू 2। आपको दिया गया है एक कर्व, वो कर्व क्या है यहाँ पे करती हूँ मैं, वो कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स, दिस इज द कर्व। आपको पता करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप निकालना है टेंजेंट का, और ये टेंजेंट किस पॉइंट पे है, x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है। किसी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो शो करता है। और यहाँ पे बताया गया है कि x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे डिफरेंशिएट करें। तो x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1,
ठीक। और ये जो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये सब मैं बहुत डिटेल में पिछले 12 वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो जरूर उन वीडियो को रेफर करिएगा। यहाँ मैं सीधे डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो आपने डिफरेंशिएट किया तो दिस इज द स्लोप, ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। लेकिन ये जो स्लोप है ये तो जर्नल है ना, किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्लोप एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 यानी 11 आ गया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखिए ये आया है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ऐसे निकाला जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट, आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज इट स्लोप 2/3। आपको एक कर्व दिया है, ठीक है, सपोज करिए कुछ भी ऐसा कर्व है, ठीक है, दिस इज द कर्व। आपको पता करना है वो पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x-3, ये अंडर रूट में है, फिर उसके बाद बाहर -1, ठीक है। तो आपको पता करना है वो पॉइंट जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो, 2/3 हो, ठीक है। तो कौन सा वो पॉइंट है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। तो सपोज करिए वो जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स वाई वो पॉइंट है, ठीक है, वो एक्स वाई पॉइंट है जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप है 2/3, ठीक। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था ये जो कर्व है y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x-3, ठीक है, यहाँ तक है, फिर -1, ये जो कर्व है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। तो मैं निकालती हूँ dy/dx, इसका निकालती हूँ, इसे डिफरेंशिएट करती हूँ, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कैसे करें इसको, तो चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। हम जानते हैं 4x-3, ये अंडर रूट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ, ठीक है। तो वही nx n-1 वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो n क्या है, हाफ n x n-1, n-1 यानी हाफ -1, ठीक। ये और अंदर ये जो 4x-3 है इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 4, ठीक है। और ये जो -1 है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक। तो ये आ जाएगा हाफ 4x-3, और ये क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो दिस इज dy/dx, तो ये हमारा निकल के आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट x, ठीक है। किसी पॉइंट x पे ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन क्वेश्चन में तो स्लोप दिया गया है ना, क्वेश्चन में दिया गया है स्लोप क्या है, क्या है स्लोप, 2/3। तो अब मैं जरा यहाँ पे पुट करूं 1/2, ये क्या आ गया 1/2, और दिस इज nx n-1, वेट, हाँ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 भी तो है, तो ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो अगर मैं dy/dx की बात करूँ तो dy/dx इज दिस इज 2, और ये -1/2 है, ठीक है। तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ ना, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा 4x-3, हाफ मतलब अंडर रूट, और ये माइनस है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आई, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया स्लोप, ठीक है, ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, कितना है, 2/3 है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगी x के लिए, ठीक है। 2 से 2 कटा तो आ गया अंडर रूट 4x-3 इक्वल्स टू 3, स्क्वायर ले लीजिए दोनों तरफ, तो 4x-3 इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 9, तो 4x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 12, यानी x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ गया आपका 3, ये कट गया, 4 3 जा 12, ये आ गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी यहाँ पे ये जो किस पॉइंट पे है, x की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू भी चाहिए ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फंक्शन जो हमारा है, हमारा जो मेन फंक्शन है, हमारा जो कर्व का फंक्शन है, उसमें मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 4.3 -3 -1, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 में से 3 गया 9, तो अंडर रूट 9 -1 यानी क्या है 3 -1 यानी 2, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल के आ गई 2, यानी दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है 3 2। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उसका स्लोप क्या होगा, 2/3, तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको पॉइंट, यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करना था, यहाँ पे वो पॉइंट एक्स वाई फाइंड आउट करना था जिसका स्लोप आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि देखिए किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए आपको क्या जरूरत होती है, ये देखिए लाइन का इक्वेशन मैंने बताया था ना,
ये m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, हमें वो पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन पास हो रही है, और स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो क्वेश्चन में दिया था, पॉइंट हमें और चाहिए था, तो इसमें पॉइंट ही फाइंड आउट करना था। तो जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उसको यूज करके हमने किया क्वेश्चन। इसमें स्लोप क्या है, स्लोप गिवन इंफॉर्मेशन है, 2/3 दिया है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का जो इक्वेशन है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, और dy बाई डी एक्स आपको पहले से क्वेश्चन में दिया गया है 2/3, बस इसी को इक्वेट करके हमने x और y फाइंड आउट कर लिया। तो यही वो पॉइंट है जिससे वो टेंजेंट जो है पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, यानी उन सारी लाइन का इक्वेशन पता करो, हैविंग स्लोप इक्वल्स टू 2। उन सारी लाइन का इक्वेशन पता करिए जिसका स्लोप है 2, यानी m इज 2, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। ये कर्व दिया गया है, कर्व क्या है, y प्लस 2/x-3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द कर्व। तो आपको उन सारी लाइन का इक्वेशन पता करना है जिसका स्लोप है 2। ठीक है, और वो टेंजेंट है इस कर्व पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बताया था अगर आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, यानी एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पता हो, और अगर उसका स्लोप पता हो तो हम वो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्लोप तो आपको क्वेश्चन में दिया है, अब हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, तो हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं फिर इस वाले इक्वेशन में। एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये बताया था ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसमें उठा के पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन निकल आएगा लाइन का। ठीक है, तो बस यही लॉजिक यूज करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बस ऑलमोस्ट वही लॉजिक है। उसकी मदद से हम एक्स नॉट वाई नॉट जो पॉइंट है वो पता करेंगे पहले। ठीक है, ये जो कर्व है, इस कर्व पे किस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें कि उसका स्लोप 2 हो, चाहे एक टेंजेंट हो चाहे दो टेंजेंट हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बताया गया है, इसमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, यानी एक से ज्यादा लाइनें हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया है, एक से ज्यादा लाइनें हैं जिसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए करना शुरू करें, सेम लॉजिक वही यूज करना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो अब इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस 2 क्या है, 2 इज कांस्टेंट, इसको बाहर ले लीजिए। 1 बाई, अब यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, 1/x-3। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x-3 का स्क्वायर, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो यानी dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स करने के लिए अब मैं इसको इस तरफ ले जाती हूँ, राइट हैंड साइड ले जाती हूँ, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x-3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है, और ये क्या है, dy बाई डी एक्स, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है। और टेंजेंट का स्लोप तो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 2 दिया है ना। टेंजेंट का स्लोप देखिए क्वेश्चन में 2 दिया है। तो यानी जो मैंने अभी dy बाई डी एक्स ये निकाला है, इसको मैं पुट कर देती हूँ 2, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। 2/x-3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कटा, x-3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब मैं अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ, तो x-3 दिस इज इक्वल्स टू +-1। ठीक है, यानी x-3 इक्वल्स टू 1 और x-3 इक्वल्स टू -1, यानी x इक्वल्स टू 4, और यानी x इक्वल्स टू, ये -3 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा 2। तो यानी x की दो वैल्यू निकल के आ गई। x की दो वैल्यू क्या निकल के आई है, एक आई है 2, और दूसरी देखिए एक्स और वाई दो पॉइंट, देखिए यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि ऑल लाइन, यानी एक से ज्यादा लाइनें हैं। तो एक एक्स की वैल्यू आई है 2, दूसरी एक्स की वैल्यू आई है 4। ठीक, अब बताइए मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूं, मैं इस मेन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसी में x की वैल्यू पुट करूंगी तो y आ जाएगा ना। तो y इक्वल्स टू -2/x-3। ठीक है, अब मैं इसमें 2 की 2 पुट करती हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पुट करती हूँ, -2, फिर यहाँ पे 2-3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2/-1, यानी ये कट गया, यानी आ गया 2। तो एक पॉइंट आ गया 2। दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू -2/x-3, इसमें अब मैं पुट करती हूँ 4। तो -2/4-3, यानी -2/1। ठीक है, यानी -2। ठीक है, यानी क्या आया, -2। तो ये दोनों हमारे पॉइंट निकल के आ गए।
ठीक है, ये समझ में आ गया, ये दोनों हमारे पॉइंट निकल के आ गए, ये देखिए। तो यानी ये जो लाइन है, ठीक है, जो हमें टेंजेंट लाइन पता करनी है, ये किससे पास हो रही है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है और 4 - 2 पॉइंट से पास हो रही है। और इन दोनों का ही स्लोप क्या है, इन दोनों का स्लोप है 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब मुझे अगर पॉइंट पता है, ठीक है, स्लोप पता है, तो मैं क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर सकती हूँ? तो हाँ, मैं पता कर सकती हूँ। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 2 और स्लोप क्या है m। पहला जो टेंजेंट है, स्लोप क्या है 2। तो पहला जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2 और उसका स्लोप क्या है 2। ठीक है, तो मैं इक्वेशन निकालूं लाइन का, y माइनस टू इक्वल्स टू 2x - 2, ये हुआ। यानी y माइनस टू इक्वल्स टू 2x - 4। ठीक है, यानी y -2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। ये पहली लाइन का इक्वेशन आ गया, पहला टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। दूसरा पता करें, दूसरी जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, 4 - 2 से पास हो रही है और इसका भी स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 2। ठीक, तो क्या होगा, y - 4 इक्वल्स टू 2x - 2। ठीक, ये है। तो यानी y - 4 इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा x प्लस 2, यानी y - 2x - 4, और ये क्या है, +4, इधर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती हुई है। 2 × 2 = 4, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई गलती हुई है, जरा इसे चेक करिए। ये आ जाएगा, ओ शिट, यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पे तो एक्स वो है ना, ओ शिट, मैंने एक्स और वाई अलग रख दिया। वेट वेट वेट, मैं इसको जरा कट कर रही हूँ, मैंने एक्स और वाई गलत रख दिया। देखिए, इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट क्या है, -2 है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू m, m क्या है 2, x माइनस एक्स नॉट, तो x क्या है x, x नॉट क्या है 4। ठीक, ये है इक्वेशन। मैंने x और y यहाँ पे गलती से उल्टा रख दिया था। यहाँ मैंने देखिए x, यहाँ पे मुझे y रखना था, यहाँ मैंने x रख दिया, और यहाँ पे मुझे x रखना था, यहाँ पे y रख दिया। तो ये मैंने गलती कर दी थी, आप मत करिएगा। तो यहाँ पे करेंगे y+2, दिस इज इक्वल्स टू 2x - 8। ठीक है, ये अब y - 2x, ये जो +2x है इधर आएगा, ये इधर क्या जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये -8 इस तरफ जाके +8 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, ये आ गया इक्वेशन सेकंड लाइन का। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान था। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का जो इक्वेशन अगर x नॉट y नॉट पॉइंट से पास हो रही है और अगर उसका स्लोप m है, तो यही लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, और स्लोप कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, स्लोप आ जाएगा। और स्लोप आपको क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी, तो इनको बस इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, और वहां से x नॉट y नॉट फाइंड आउट करिए। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, ये कर्व दिया गया है, कर्व क्या है, x² / 4 प्लस y² / 25 इक्वल्स टू 1, दिस इज द कर्व। आपको पता करना है, ठीक है, वो पॉइंट पता करना है इस कर्व पे एट विच अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो पहला क्या है, टेंजेंट पैरेलल हो x एक्सिस पे, दूसरा क्या है, टेंजेंट पैरेलल हो y एक्सिस पे। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट पता करना है। यहाँ पे दो लाइनें आपको पता करनी है, टेंजेंट की दो लाइनें पता करनी है। पहला क्या है, टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस हो, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस हो। दूसरा क्या है, टेंजेंट जो है पैरेलल टू y एक्सिस हो। ठीक, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। देखिए, अगर सपोज करिए ये कोई कर्व है, ठीक है, उसके इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर ये जो टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो क्या होगा, उसका स्लोप बताइए क्या होगा। ये कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रही है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, स्लोप tan थीटा होता है, यानी 0। यानी क्या होगा, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होता है, 0। समझ लीजिए, इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप क्या होता है, 0, क्योंकि tan थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0। थीटा मतलब कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो 0 बना रही है, और tan 0 0 होता है, तो यानी स्लोप 0 होगा। ठीक, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी सपोज करिए कोई कर्व है, ठीक है, ऐसे करके कोई कर्व है, इसके इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है, तब एक बात बताइए, तब इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो देखिए, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो यानी
दिस इज मेकिंग 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से, ठीक है, 90 डिग्री बना रही है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप इज tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और tan 90 हम जानते हैं क्या होता है? tan 90 इज अनडिफाइंड। tan 90 अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब 1/0 कह लीजिए, ठीक है। तो सिंपली इसका मतलब क्या है कि जो इसका जो स्लोप होगा, जो बेसिकली ये तो टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी अगर जो पहले वाले केस में यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 था, तो इस वाले केस में क्या होगा? -1/m इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप होगा 0, ठीक है। तो यही दो लॉजिक हमें इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको स्लोप बताया नहीं गया है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको स्लोप नहीं बताया गया है टेंजेंट का। ये बताया गया है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यानी स्लोप 0 है, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यानी जो इसका नॉर्मल होगा उसका स्लोप 0 है। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, और यहाँ पे क्या है दूसरे केस में टेंजेंट पे जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो बस यही लॉजिक हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। बाकी अब मैं स्क्रीन एक बार क्लियर करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन क्लियर करती हूँ, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो इस फंक्शन को कर दीजिए डिफरेंशिएट। x² by 4 प्लस y² by 25 इक्वल्स टू 1, ठीक। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, इसका आएगा 2x, ठीक है। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। और ये x² का डिफरेंशिएट किया 2x, ठीक है। प्लस y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y dy/dx, ठीक है। और इसमें जो 1/25 है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया। अब हम क्या करें, टू टू कट सकता है ये, ठीक है, ये हमने काट दिया। तो अब मैं यहाँ से dy/dx निकाल लूँ। dy/dx इक्वल्स टू, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा? -25 डिवाइडेड बाई 4 x/y, ये हो गया। ये x डिनोमिनेट इधर गया, dy/dx निकालना है ना, तो x को हमने इसको इस तरफ ले आए, इसको हमने इस तरफ ले आया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dy/dx, ठीक है। dy/dx निकाल दिया। अब हम पहला केस निकालते हैं। पहला केस यानी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो जब ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उस केस में m क्या होगा? m इज 0, यानी स्लोप इज 0। स्लोप इज 0 और स्लोप तो ये है, ठीक है। तो यानी -25/4xy इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये कट जाएगा यानी x इक्वल्स टू 0। पॉइंट क्या निकल गया? x इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट तो निकल गया x इक्वल्स टू 0। हमें y भी तो पता करना है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेन इक्वेशन है इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करिए तो आपका y आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 चलिए पुट करती हूँ, ये y² by 25 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये तो 0 है, कट गया, यानी y² इक्वल्स टू -25। y² इक्वल्स टू क्या हुआ? ओ सॉरी, -25 नहीं, ये तो ऊपर जाएगा, तो ये आएगा +25, यानी y इक्वल्स टू +-5, ठीक है। ये आ गया। यानी जो पॉइंट है, यानी यहाँ हमारे पहले केस में क्या है, हमें पहले केस में पॉइंट मिल गया, क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 और 5, और दूसरा क्या है? 0 और -5। कहाँ से आया ये देखिए, x क्या है? 0, और y की दो वैल्यू आई है ना, यानी ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वहां से दो टेंजेंट जाएंगे, एक 0 5 पॉइंट से और एक 0 - 5 पॉइंट से, और उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी 0, ठीक है। तो ये हमारी निकल गई पहली लाइन, ठीक है। वो किस पॉइंट से पास होगी? इन दो पॉइंट से पास होने वाली दो लाइनें होंगी, और इनका स्लोप क्या होगा? m इक्वल्स टू 0, राइट, ठीक है। अब चलिए दूसरा केस देखते हैं। इसमें एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, बाकी ये dy/dx अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। तो अब हम करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है कि पैरेलल टू ये जो कर्व है, अगर इसके जो टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये सपोज करिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इस पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तब आपको पता करना है पॉइंट, किस पॉइंट पे, कर्व के किस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी इस पे जो नॉर्मल होगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पे जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हमें पता है dy/dx क्या है, जो अभी हमने स्लोप निकाला है टेंजेंट का, दैट इज -25/4 x/y,
ये है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर ये है, अगर टेंजेंट का स्लोप ये है, तो मैंने बताया था ना नॉर्मल का स्लोप क्या है, टेंजेंट का स्लोप अगर ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m, बताया था ना। टेंजेंट का स्लोप अगर ये है तो नॉर्मल मतलब उसमें 90 डिग्री बनाने वाली जो लाइन है उसका, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, उसका नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m। तो जरा मैं नॉर्मल के स्लोप की जरा बात करूं, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसको जरा -1 अगर दिस इज m, अगर ये m है, स्लोप है, तो -1/m क्या होगा, तो -1/m होगा माइनस, ये क्या होगा, -4y/-25x, यही होगा। और माइनस माइनस कट गया यानी 4y/25x, ये होगा। दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल है क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 है ना, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 है यानी दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 है यानी y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 है यानी क्या है, ये कट गया, क्या है, y इक्वल्स टू 0। तो हमें एक पॉइंट मिल गया y इक्वल्स टू 0। अब मुझे x भी तो फाइंड आउट करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो x फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, इस वाले इक्वेशन में y को 0 पुट करूं। तो x²/4 प्लस 0/25 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, यानी x² इक्वल्स टू 4, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू +-2। तो यानी मेरे पॉइंट निकल के आ गए हैं कितना, एक आएगा 2 0 और दूसरा क्या है, -2 0, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया इक्वेशन उस टेंजेंट पॉइंट का, इक्वेशन मतलब इक्वेशन, यहाँ पे आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे केवल पॉइंट पूछा है तो मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। पॉइंट पूछा गया है तो पॉइंट क्या होंगे, ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट से पास होने वाला, ठीक है, अलग अलग होगा, 2 टेंजेंट होंगे। ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पास हो रहे हैं और इनका स्लोप क्या है, इनका स्लोप है, इनका जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या है, 0, ठीक है। इनका स्लोप तो मतलब कह लीजिए 90 डिग्री अनडिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और tan 90 कितना होता है, tan 90 इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, ये था आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो अभी मैं tan थीटा वाला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो मैं tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट बता रही थी वो यही है कि सपोज करिए फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और जो उस पे जो टेंजेंट है वो अगर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो स्लोप अगर मुझे निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या होता है, tan थीटा होता है ना। वैसे भी पिछले लेक्चर्स में बताया है tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, वही तो स्लोप होता है। तो dy/dx निकालिए उसका, या स्लोप ऑफ टेंजेंट कह लीजिए tan थीटा, बात वही है, ठीक है। और अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर जो टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी उस केस में क्या है, थीटा इज 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उस केस में क्या है, थीटा 0 है। थीटा 0 यानी tan थीटा कितना है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यानी स्लोप क्या होता है, 0 आएगा। और अगर वहीं पे अगर 90 डिग्री बना रहा है, जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री बना रहा है, यानी थीटा क्या है, 90, तो उस केस में tan थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड, बताया था ना tan 90 क्या होता है, tan 90 अनडिफाइंड, ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो उस केस में इक्वेशन कुछ x इक्वल्स टू एक्स नॉट ऐसा इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको ध्यान में रखना है। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखिएगा, ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं बताऊंगी आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।